अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने मुल्क और कौम के लिए नहीं बल्कि अशराफिया के मुफाद की खातिर मुल्क की मुफाद को कुर्बान किया। कि सोशल मीडिया पे जो इल्फाज, जो बातें, जो चीजें, इल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुल्क की आला तरीन अदलिया के हवाले से और इस फैसले के हवाले से, काश वो इस पे भी रोशनी डालते। क्यों नहीं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? अमेरिका डर रहे हैं, बंद कर देंगे ये और वो बंद कर देंगे। भाई तुम्हारे सामने तुम्हें पता हुआ है किसको मिले, कितने दफे मिले हैं, कितने लोगों को मिले हैं? एक हफ्ते में, एक दिन में 7 वर्कर्स को मिले हो तुम, नून के अमेरिकन एम्बेसी ऑफिशियल्स। कि पाकिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों में, आपके हाँ कभी टेररिज्म कराया जाता है, इकोनॉमी तबाह करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, CPEC के खिलाफ बहुत होता है। तो ये तो मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि अगर हमारे अपने मुल्क में अंदरूनी खलफशार होगा, अंदरूनी इंतशार होगा, तो बाहर की कुव्वतें वो कभी भी मौका जाया नहीं जाने देंगी। हमें इंटरनेशनली एक्सपोज किया है, जिस तरह इन्होंने कर्जे लिए हैं डबल किए। आपको पता है आज 50,000 अरब का कर्जा है और जब इनकी हुकूमत आई थी कितना था? 25,000 अरब। ये आप चेक कर लें। एक चीज याद रखें, जब हम एक इंडियन स्पाई पकड़ते हैं तो हम उसको टीवी के सामने लगाते हैं, मगर अगर हम एक अमेरिकन स्पाई पकड़ते हैं ना, उसको हम जल्दी से प्लेन में बिठा के भेज देते हैं। इसलिए हम चाहते नहीं है हमारी रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खराब हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है ये अमेरिका की साजिश और पाकिस्तान के जो PM इमरान खान है, उनके जो लोग हैं जो कि आज पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके बारे में जो गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं उसके बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यही पाकिस्तानी जो आवाम है जो कि PTI के साथ जो जुड़ी हुई थी, वो इससे पहले जो है वो अपनी जो फ़ौज है उसकी काफ़ी तारीफ़ किया करती थी और कहा करती थी कि ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। लेकिन जैसे ही इनको ये बात पता चला कि जो फ़ौज है उसने अपना जो हाथ है वो पाकिस्तान के PM इमरान खान के जो सर है उससे हटा दिया है, तब उन्होंने उसी आर्मी को ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। और अब ये नेशनल टीवी पर बात हो रही है कि इसको बंद करना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ हो रही है। लेकिन इसी के बीच में जो हिलाली और फिजा है, दोनों का जो डिबेट है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है उसको भी दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से फिजा और जो हिलाली है उनका ये कहना है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उसमें जो इमरान खान का ये कहना है कि इसमें फौरन साजिश है, ये बिल्कुल सही है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इन दोनों का और क्या कहना था। नाराज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। इन लोगों ने मुल्क और कौम के लिए नहीं बल्कि अशराफिया के मुफाद की खातिर मुल्क की मुफाद को कुर्बान किया। इन्होंने मुल्क की इज्जत को दांव पर लगाया। कभी इस मुल्क की इज्जत नहीं हो सकती जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं कर सकता। किसी खुददार कौम को कौन ऐसे धमकियां दे सकता है? वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस मुल्क की आज़ाद खारिजा पॉलिसी ना हो वो कभी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकता और ना ही दुनिया में ऐसे मुल्क की इज्जत होती है। इमरान खान साहब ने माजी की हुकूमतों की पॉलिसीज को गुलामी पर मबनी करार दिया। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ना वो खुद झुकेंगे ना कौम को झुकने देंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने इतवार को तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग के हवाले से क्या कहा वो भी जरा सुन लें। कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद पर वोटिंग इतवार को होगी और इस इतवार को मुल्क का फैसला होगा कि ये किस तरफ जाएगा। और तहरीक-ए-एतमाद का जो भी नतीजा होगा उसके बाद मैं और भी तगड़ा हो जाऊंगा। यानी कॉन्फिडेंस देख रहे हैं अब इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज में, अल्फाज में। वो कह रहे हैं मैं मजीद तगड़ा हो जाऊंगा, नतीजा जो भी हो। कि काश वो ये बात भी कर जाते बतौर एक स्टेट्समैन के, बतौर एक वजीर आजम के, बतौर एक बड़े सियासी रहनुमा के, कि सोशल मीडिया पे जो इल्फाज, जो बातें, जो चीजें, इल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुल्क की आला तरीन अदलिया के हवाले से और इस फैसले के हवाले से, काश वो इस पे भी रोशनी डालते और कहते, अपने लोगों को मना करते कि इस तरह की चीजें ना की जाए और तज़हीक अमेज़ जो रवैया है वो ना अपनाया जाए। लेकिन शायद PTI का ये कल्चर नहीं है। PTI के कल्चर में इस तरह की चीजों को ज्यादा ये तो हर तरफ से हम देख रहे हैं इमरान साहब, जब उनके भी आते हैं कोई उनके खिलाफ बात होती है हर तरफ से हर तरफ से इसको कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल सही। बार बार ये कि मैं खुद को अपने ईगो को वो इतना ज्यादा बुलंद कर रहे हैं कि और वही ठीक है और कोई नहीं है। तो ये ईगोटिस्टिकल जब बंदा हो जाता है
तो वो तो फिर सब कुछ भूल जाता है ना, उसको और कुछ नजर नहीं आता। कॉल ऑफ फेल में भी इनका इतना तजाद है, वो जो बातें करते हैं और जो करते और हैं, कि अब पूरी शर्म सी आती है बात करते हुए कि देखिए इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया है। वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल एक कंस्पिरेसी का शिकार बताना चाह रहे हैं। अच्छा, कल ये कह रहे हैं कि वो खत सामने रखेंगे, आप लोगों के अरकान असेंबली को दिखाएंगे, फिर उसके बाद प्रोसीडिंग होगी। देखिए बेटा, देखिए खत तो है भी नहीं, नंबर वन वो कंफ्यूज हैं थोड़े से, खत तो है भी नहीं, ये केबल्स हैं, ये केबल्स होते हैं, डिप्लोमेटिक केबल्स होते हैं, वहां से वहां लोगों की बातें रिले की जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कल वो बात हो जाएगी। बहुत से लोग हर किस्म की बात करते हैं और वो सीक्रेट केबल आप लोग देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, जो भी है वो व्हाटएवर डॉक्यूमेंट है जायजा लेंगे। लेकिन अब क्या जायजा लेना, आप मुझे बताएं, जायजा हम वैसे भी किसी भी वक्त लेते और एक्शन भी लेते, और ये दूसरी नॉर्मल हुकूमतें होती है, मैं नॉर्मल लेकिन मुझे अब नॉर्मल सी सिचुएशन लग रही है, जो नॉर्मल हुकूमतें होती हैं उसमें इस तरह के केबल्स का अगले दिन एक्शन लिया जाता है या एक दिन गैप हो जाता है, बेमाश होता है, बात होती है, अगर ज्यादा सीरियस बात है वो हाई लेवल पे चली जाती है और उसको फिर देखा जाता है कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। इन्होंने तो अपनी सवाल 25 दिन बाद निकाला है ना जेब से कि मैं खत लाया हूँ, और फला ने कहा कि आपकी हुकूमत, तो आपके ख्याल से वो एक बेमकसद सी इनकी एक्सरसाइज। शेरी साहब ये बताइएगा कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है। अच्छा। ये 2-2 मिनट की बात नहीं है जो मैं आपको सांस फूले हुए बताऊं, ये बात बहुत सीरियस है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है किसी भी सतह पर, तो उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। इस तरह नहीं कि अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल से आप लिंक कर दें और कहें कि सारे बाकी जो हैं वो पाकिस्तान को बेच आए। ये बहुत डेंजरस और बाय द वे बहुत अफसोसनाक इनका बयानिया है, जिससे अपनी भी ये बेवकूफी दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि इन्होंने जितना और ज्यादा, देखिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सिर्फ एक ही मसला है, वो इक्तिसादी है। जहाँ हम वल्नरेबल हैं वो हमारी सरहदें नहीं है, शुक्र के खुदा से हम अपने अवाम के हवाले से भी वल्नरेबल नहीं है। जो हमारी कमजोरी है वो इक्तिसादी है, और जितना इन्होंने हमें इंटरनेशनली एक्सपोज किया है, जिस तरह इन्होंने कर्जे लिए हैं, डबल किए। आपको पता है आज 50,000 अरब का कर्जा है, और जब इनकी हुकूमत आई थी कितना था? 25,000 अरब। ये आप चेक कर लें फिगर, ये रुपये की मैं बात कर रही हूँ। इतना इन्होंने कर्जा डबल किया है, 70 साल पाकिस्तान का एक तरफ और इनके 3.5 साल। आप लोगों के पास शुक्र है इसने कहा कि ये सीरियस मामला है। पहले तो हंसने लगी और पहले कह रही थी कि एक दिन में हम ये बात कर देते हैं ऐसा और ऐसा। यार एक पूरा तुम्हारे खिलाफ एक कू हो रहा है, लोगों को पता है, आपसे पहले और मुझसे पहले लोगों को पता है नो कॉन्फिडेंस मूव हो रहा है, और वो कह रहा है, सीधा कह रहा है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस तुम नहीं हारोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, थ्रेटन कर रहा है। इंटेलिजेंस सोर्सेज आपको कह रहे हैं किस किस को मिला है। एक ही वजह है जो हम इस मामले को, मैं कहता हूं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कोई और मुल्क होता हम तोड़ देते। इराक होता, जैसे भुट्टो ने कहा कि उन्होंने एक केस हथियार बलूचिस्तान में इराकी एम्बेसी के साथ पाया गया था, उसने उसके एम्बेसडर को भेज दिया घर। माय गॉड, अगर कोई और मुल्क होता, मैं कहता हूं एम्बेसडर चले जाता, डिप्लोमेटिक रिलेशन सेवर हो जाते, और शायद माने सेवर होके रप्चर हो जाते। मगर हमने कुछ नहीं किया, इसलिए कि अमेरिका है। अच्छा हिलाली साहब, अमेरिका है भाई, याद रखो। ये सब जो गए हैं ये उधर काम किया है, मैं भी गया हूं, मैं काम किया हूं। जिस तरीके से वो हमें देखते हैं और ट्रीट करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए क्या है उनके लिए, हमारे लीडर्स के लिए खास तौर को, आई नो इट्स शेमफुल। और अगर ये आदमी अलग खड़ा हुआ है, वो मान ही नहीं सकते कि ये आदमी किधर आया, इमरान खान किधर से आया ये, और खड़े हो गया हमारे सामने। ठीक है, अच्छा हिलाली इसको और कर रहे हैं। हिलाली साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं
एक आम जर्नलिस्ट की हैसियत से, पाकिस्तानी की हैसियत से, आप क्योंकि खुद डिप्लोमेट रहे हैं, मैंने माजी में ये देखा, लेकिन मैं उस पर आपकी एक जो है ना राय उसको मुकद्दम समझता हूँ कि जब भी सियासी तौर पे कोई ऐसी चीज होती है या मामलात होते हैं तो मुख्तलिफ डिप्लोमेट्स, खास तौर पे अमेरिकन जो यहाँ पे सफारतकार होते हैं, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से, जर्नलिस्ट से, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते हैं और फिर वो अपने एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क में उधर भिजवाते हैं। तो ये रूटीन में किस तरह से ये मामला होता है या नहीं होता है, इस पे जरा मुझे बताएं। आपका अच्छा सवाल है इमरान, बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। हम लोग सब जब एक मुल्क जाते हैं, हमारी सबकी कोशिश होती है उनके बड़े बड़े लोगों को मिले, खास तौर वो लोग जिनके पास ओहदे हैं और जो हमारे मुल्कों के रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको जरूर जाके मिलते हैं। मगर आसान नहीं है, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट लोग हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं, तो हमारा सफीर जो होता है वो जाके मिलता है। मिसाल के तौर पे एक कांग्रेसमैन, सेनेटर मिल लेते हैं, कभी कभी 2-3 दफे उनको पूछें तो आपको 1-10 दिन ठहर के आपको वक्त दे देते हैं। कभी कहते हैं आई एम टू बिजी, अब उनके एड को भेज देते हैं, उन कहते हैं मेरे एड से मिल लो। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये मैंने जब नाम सुना, अगर ये खत के अंदर हुकूमत का लिखा है कि उसको गिराना है, तो फिर हुकूमत अगर गिरा दी गई और उसके बाद हम सोचें कि कुछ होगा, तो वो तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि अगर ऑपोजिशन के लोग उसमें कुछ आलाकार हैं तो वो तो आते ही इस खत को दबा के परे करेंगे ना, वो तो वो खत का कोई वो तो नहीं एक्शन लेंगे। फिर ये है कि अगर हुकूमत गिर जाती है तो फिर उसके बाद क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी? अगर पीटीआई को ये पता हो कि ये एक साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है, तो वो बाहर आके जो हुकूमत बनेगी उसको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो मुल्क के मफाद में ये था कि इस खत को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किया जाता, उसमें सिविलियन क़यादत भी और फौजी क़यादत भी होती, तीनों सर्विसेज के लोग होते, और फिर तजिया किया जाता कि इस थ्रेट का मकसद क्या है, अगर ये थ्रेट पूरी नहीं होती तो फिर क्या हो सकता है। जैसे कहा गया कि अगर हुकूमत नहीं गिरती या नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होती तो फिर हम सबक सिखाएंगे या जो भी करेंगे, तो उसका तजिया होता है कि फिर हो क्या सकता है। और जब आप ये चीजें ये कर लें अपने एक एक्सरसाइज के क्या क्या हो सकता है, तो फिर आप उसके लिए मंसूबाबंदी करते हैं कि हमने इसका तोड़ कैसे करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियासत की सिक्योरिटी। अगर आपके साथ साजिशें हो रही है और साजिशों के नतीजे में जो कुछ दुश्मन हासिल करना चाहता है वो हासिल कर ले, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ कि आप खत लहराते भी रह जाएंगे, तो वो बेकार हो गई बात। तो असल चीज ये है कि इसकी मंसूबाबंदी होनी चाहिए ताकि इसका तोड़ किया जाए और आइंदा ये साजिशें ना हो सके। रही बात ये है कि साजिश का, तो आप ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान घिरा हुआ है दुश्मनों में। आपके हाँ कभी टेररिज्म कराया जाता है, इकोनॉमी तबाह करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, CPEC के खिलाफ बहुत होता है। तो ये तो मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि अगर हमारे अपने मुल्क में अंदरूनी खलफशार होगा, अंदरूनी इंतशार होगा, तो बाहर की कुव्वतें वो कभी भी मौका ज़ाया नहीं जाने देंगी। जो भी बाहर आपके दुश्मन हैं उनकी पहली तरजीह होगी कि इसी चीज से वो फायदा उठाएं, क्योंकि आप